मैथ्स 11.1 हमारा चैप्टर है सेट्स। अब हम लोग क्लास नंबर 3 देखते हैं। क्लास नंबर 3 में हम लोग शुरू करेंगे द एम्प्टी सेट से। तो एनसीईआरटी के नोट से आप एनसीईआरटी रीडिंग करिएगा। तो हमारे पास है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। तो हमारे पास है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या फिर बस ब्रेसेस डालते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, इसको फाई बोलते हैं, और ये हमारा एम्प्टी ब्रेसेस है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक्स आपका लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 1 है। तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो 1 और 2 के बीच में आता है। अगर रियल नंबर होता तो हम लोग फाइंड कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो 1 से ज्यादा होना चाहिए और 2 से कम होना चाहिए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये एक नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तो देखते हैं। हमारे पास दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू √2, तो प्लस माइनस आ जाएगा। और आप देख सकते हैं प्लस √2 ले या माइनस √2 ले, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर भी हो और एक्स सेटिस्फाई भी करता है उस इक्वेशन को, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट। तो नाम से क्लियर है, कई बार क्या होता है हमें नाम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो कई बार तो जो नाम होता है वो नाम जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, इनके नाम पर रखा जाता है। कई बार क्या होता है कि उसमें हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में नाम रखा जाता है। हर बार हमें नाम जानना है कि ऐसा नाम क्यों रखा गया। तो फाइनाइट सेट्स या इनफाइनाइट सेट्स, तो यहाँ पर जो फाइनाइट सेट्स होते हैं इसका नाम रखा गया क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट सेट रखा गया क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर होते हैं किसी भी सेट में, मान लेते हैं एक सेट एस है, तो उसके नंबर को हम लोग एन ए या फिर एन एस से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए हमारे पास हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, या सेट एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्योंकि अगर एलिमेंट्स हमारे रिपीट हुए तो रिपीट को नहीं माना जाता है, तो फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो होते हैं सेट में उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एक नेचुरल नंबर है, फाइनाइट है, तो इसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी नहीं है तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। So finite set is a set which is empty or consists of a definite number of elements. Okay. And what is infinite set? तो इसका opposite, infinite set is a set which does not contain a finite number of elements. So infinite set is a set which does not contain a definite number of elements. Example के लिए let W be the set of days in a week. So W is finite क्योंकि W में क्या आ जाएगा, Sunday, Monday, Tuesday, ऐसे करके 7 days आ जाएंगे। अगला हमारे पास है लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लाइन आपका एक्सटेंड कर सकती है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे उसको उस पर। तो द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज एन इनफाइनाइट सेट। टू रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म वी कैन राइट अ फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर। ये जो वर्ड है स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे मान लीजिए आपको इवन नंबर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, है ना। नेचुरल नंबर लिखना है आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। इंटीजर्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं, है ना, पीछे से स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से, तो डॉट 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 पहले लगा दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें ना एक पैटर्न फॉलो हो रही है, 1, 1 का डिफरेंस, 2, 2 का डिफरेंस, 1, 1 का डिफरेंस। लेकिन अगर कहा जाए कि रियल नंबर्स के सेट आप रिप्रेजेंट करें तो आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप कहाँ से शुरू करिएगा, रियल नंबर्स, ठीक है। और कई दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, ये भी हमने देखा है, ठीक है। क्लास 9th में शायद हमें ये पढ़ना था रियल नंबर्स के बारे में, 9th 10th में, है ना। तो इसमें अगर आप कोई भी नंबर उठाए, जैसे 0, 1 ले लेते हैं ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए, तो 0 के बाद पहला क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ये कितना भी हो सकता है ना? तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच कोई रियल नंबर नहीं शो कर सकते हैं।
तो एक नंबर के जस्ट अगला कौन सा रियल नंबर आएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न नहीं है कि अगला नंबर लाने के लिए हमें 1 जोड़ना होगा या 2 जोड़ना होगा, जैसे हम लोग जनरली एपी में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ी मुश्किल आएगी, ठीक है, अगर पैटर्न फॉलो नहीं होता है। तो जिन इनफाइनाइट सेट्स में पैटर्न फॉलो नहीं होते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में दिखाना मुश्किल होता है, तो हम लोग उनको नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए वी रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म फॉर द सेट या फिर फॉर द एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द सेट। तो उस सेट में जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर स्ट्रक्चर है तो हम लोग तब कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग फिर डॉट 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 लगा सकते हैं, या तो पहले मतलब बाद में या फिर पहले लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स वी कैन शो इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर सेट। द सेट ऑफ इवन नंबर्स हम दिखा सकते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स वी कैन शो, ओके। All infinite set cannot be described in the roster form. For example, the set of real numbers because they don't follow any pattern. इसके साथ हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें बताना है कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट है, कौन सा सेट हमारा इनफाइनाइट है। तो x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर अगर x-1 इंटू x-2 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आएगी या फिर 2 आएगी, और दोनों नेचुरल नंबर से, तो ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए x क्या आएगा, x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है और साथ में बोला गया x स्क्वायर आपका 4 है, तो x आपका हो जाएगा +-√4। अगर हम लोग से पूछा जाए बताइए √4 क्या होता है, तो वो सिर्फ 2 होगा, +2, ठीक है, हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं। लेकिन जब इक्वेशन में रूट निकालते हैं, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट, तो उसमें प्लस माइनस दोनों हम लोग पुट करते हैं, मतलब लगाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर √4 बोला जाए तो 2 ही बोलेंगे, √36 बोला जाए तो 6 बोलेंगे, √9 बोला जाए तो 3 बोलेंगे, ठीक है। पर अगर इक्वेशन में हो तो इक्वेशन में हम लोग +-2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा रूट के पहले, तो +-2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो आपका -2 नहीं लिया जाएगा, तो x आपका सिर्फ 2 हो जाएगा, मतलब वो सेट आपका हो जाएगा 2। मान लेते हैं a है सेट का नाम, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद हमारे पास है x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x-1 इक्वल टू 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। हमारे पास क्या है कि x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है और 2x-1 इक्वल टू 0 है, दोनों फॉलो होना चाहिए। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जैसे 1/2 आ गई, इसका मतलब हो गया जो हमारे पास x है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है, रियल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर आप कह सकते हैं, p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, और x हमें नेचुरल नंबर चाहिए था, तो इसलिए ये जो हमारा है ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो x क्या होगा? तो x कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों फॉलो नहीं है कर रहे हैं, तो फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब एम्प्टी सेट को क्या बोला जाए, इनफाइनाइट सेट या फाइनाइट सेट? तो एम्प्टी सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो फाइनाइट सेट होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या फिर एम्प्टी सेट हो, इन दोनों को फाइनाइट बोला जाता है। और इनफाइनाइट मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। अगला हमारे पास है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो x एक नेचुरल नंबर है और x प्राइम है, तो ये क्या है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि जो प्राइम नंबर है वो इनफाइनाइट है। उसके बाद है x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। तो x नेचुरल नंबर भी है और x ऑड भी है, इसका मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, जो हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद हमने देखा कुछ बेसिक बातें पढ़ी, हमने फाइनाइट सेट के बारे में जिसमें एम्प्टी सेट भी इंक्लूडेड होता है, और फिर हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। तो नाम से क्लियर है, जो सेट इक्वल हो। सेट इक्वल मतलब क्या? उसके एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब एलिमेंट का नंबर और एलिमेंट वो खुद भी इक्वल हो, सिर्फ नंबर ही इक्वल नहीं हो। मतलब जो एलिमेंट एक में है वही एग्जैक्ट एलिमेंट बी में हो, मतलब ए में है तो बी में हो, तब ए इज इक्वल टू बी। Two sets are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B। तो exactly same elements होने चाहिए दोनों सेट में, तो हम लोग A is equal to B लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं unequal sets। So two sets A and B are said to be unequal if they are not equal। तो अगर दो सेट इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल है, और हम लोग उनको सिंपली ऐसे शो करते हैं जैसे A is equal to B, तो ये इक्वल हो गया, और अगर ये इक्वल नहीं है तो A is not equal to B।
तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं 1 2 3 4 और 3 1 4 2, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर इमटेरियल होता है रोस्टर फॉर्म में, ये भी हमें ध्यान रखना है। नोट में हम लोग देखते हैं अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, ये हमने देखा था। Hence we generally do not repeat any element in describing a set। तो जब रिपीट हम लोग करेंगे तो उसका कोई फायदा है नहीं, वो गिना नहीं जाएगा, तो हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, तो अगर कोई इक्वल सेट है तो वो हमें बताना है। पहला हमारे पास है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 15। उसी तरह एक सेट C दिया हुआ है x माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर एक सेट D दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ऐसे करके 5 सेट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट इक्वल है। तो हम लोग एक एक करके उसके एलिमेंट्स निकाल लेंगे, रोस्टर फॉर्म में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कौन कौन से इक्वल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे x इज सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय और B सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल। तो एलॉय और लॉयल, तो एलॉय मान लेते हैं A है तो एलॉय में A आएगा, डबल L आता है, एक ही बार L लेंगे, O और Y एलॉय। और लॉयल मान लेते हैं B है तो L आएगा, LOYAL, L दोबारा आ गया। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर इमटेरियल होता है, इसमें भी ALOY है और ALOY है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे करके और भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन और है X इज द सेट ऑफ ऑल N such that n is an element of integer and n square is less equal to 4। तो n स्क्वायर हमारे पास क्या है, less equal to 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो फिर से n is less equal to 2 greater equal to -2, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा n, या फिर a हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, तो -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। ये एक सेट हो गया। b क्या है, x such that x is an element of R and x square -3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी है x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करिएगा तो x इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो सेट B है वो B हो जाएगा 1 और 2। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है। शो करने के लिए आप बोल सकते हैं, मान लेते हैं 0 इज एन एलिमेंट ऑफ A बट 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B। तो कोई एक भी एलिमेंट अगर अलग हुआ तो वो दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो इसी के साथ हमने कुछ बेसिक बातें सीखी इक्वल सेट एम्प्टी सेट के बारे में, फाइनाइट सेट के बारे में, इनफाइनाइट सेट के बारे में और इक्वल सेट के बारे में। अगली क्लास में हम लोग क्लास नंबर 1.2 करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं द एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट या वॉइड सेट। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5 और ब्रेसेस, सिर्फ ब्रेसेस, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। x इज अ नेचुरल नंबर, A इज एन एम्प्टी सेट, तो A हमारा एम्प्टी सेट है। ऐसा क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 ही आता है, तो 1 और 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर। तो x हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा और x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू ±√2 आ जाएगी और ये एक इरेशनल नंबर है। तो फिर से जो हमारा सेट B हो जाएगा वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट S, तो एक सेट S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग NS से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट S इज डिनोटेड बाय NS। इफ NS इज अ नेचुरल नंबर देन S इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हम लोग देखते हैं, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में दो चीज़ें याद रखनी है, अगर उस सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो भी वो फाइनाइट सेट होगा, और अगर वो एम्प्टी सेट है तो भी उसको फाइनाइट सेट के अंदर ही हम लोग रखते हैं। अगला है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। तो जिस सेट में डेफिनेट नंबर नहीं मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं।
एग्जाम्पल्स के लिए लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, तो हमारे पास W एक सेट है, वो डेज ऑफ द वीक है, तो यहाँ पर W हमारा फाइनाइट सेट है। और उसी प्रकार लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो G हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट है। टू रिप्रेजेंट एट an infinite set in roster form, we write a few elements which clearly indicate the structure, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसको इंडिकेट करता है। ऑफ द सेट फॉलोड और प्रिसीडेड बाय 3 डॉट्स, तो या तो उसके बाद में या उसके पहले हम लोग 3 डॉट्स लगा सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाद में हमने 3 डॉट लगा लिया, सेट ऑफ इवन नंबर्स 3 डॉट बाद में लगा लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स इसमें पहले भी लगा देंगे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और प्लस इन्फिनिटी तक वो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं नोट में, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न या स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो हर इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म से डिनोट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पहला है x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और 2 आ जाएगा, नेचुरल नंबर है तो ये फाइनाइट सेट है। x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगी, पर x नेचुरल नंबर है तो हम लोग 2 लेंगे, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है तो आपका एम्प्टी सेट है वो भी फाइनाइट माना जाता है। x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x प्राइम है तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, तो x यहाँ पर ऑड है और x हमारा नेचुरल नंबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्वल सेट्स। तो 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट A इज इक्वल टू B। अनइक्वल सेट्स जो इक्वल नहीं है, A नॉट इक्वल टू B, जैसे 1 2 3 4 और 3 1 4 2, तो ऑर्डर इमटेरियल होता है रोस्टर फॉर्म में, तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। नोट में हम लोग देखते हैं, अ सेट डज नॉट चेंज इफ़ 1 और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, तो चाहे A 1 2 3 या 2 2 1 3 3 हो, A इक्वल टू B ही होगा क्योंकि एक ही बार 2 लेंगे और एक ही बार 3 लेंगे। हैंस वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी एंड गिव रीजंस। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेट में एक एलिमेंट 0, ये एम्प्टी नहीं माना जाएगा, इसमें एक एलिमेंट है वो 0 है। बी हमारा क्या है, x ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 15, ये एक साथ नहीं हो सकता है, एंड है तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा बी। सी है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये 5 हो जाएगा इस सेट में, एक ही एलिमेंट है 5। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो प्लस 5 माइनस 5 दो एलिमेंट इसमें हो जाएंगे। और x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ये तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर a 0 है, b 5 है ना, सेट है ये। c हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, और b 5 है, c हमारा 5 हो गया, और यहाँ पर d प्लस 5 और माइनस 5 दोनों का, तो c इक्वल टू d नहीं लिख सकते हैं क्योंकि d में माइनस 5 भी है पर c में माइनस 5 नहीं है, तो एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 5 और माइनस 3 आएगा, लेकिन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट चाहिए, ठीक है, तो माइनस 3 भी इंटीजर है पर वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो जो हमारा सेट E है वो भी 5 है, उसमें एक ही एलिमेंट 5 है। सेट C में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट 5 है, तो बस C इक्वल टू E हो जाएगा और कोई किसी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं कि सेट C एंड E आर इक्वल, है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। NCERT आप एक बार उसका लैंग्वेज देख लीजिएगा, NCERT में ये क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। NCERT इंटेक्स सॉल्व क्वेश्चन है। X इज द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड B इज द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉय, हमने देखा इक्वल सेट है। यहाँ पर n स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 है, तो n इज लेस इक्वल टू 4 ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल टू 2 ग्रेटर इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ R एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहला तो हमने देख लिया इक्वल सेट है। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डज नॉट चेंज द सेट, तो यहाँ पर आपको जस्टिफाई भी करना था तो आप थोड़ा रीज़न दे सकते हैं। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डज नॉट या डू नॉट चेंज द सेट। ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल, तो x इज इक्वल टू y इक्वल सेट। दूसरा में हमारे पास a आ जाएगा -2 -1 0 1 और 2, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और 1 आएगी, तो b हम लोग 1 2 लिख सकते हैं, ऑर्डर कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं 0 a का एलिमेंट है पर b का एलिमेंट नहीं है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b, a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। क्लास नंबर 4 में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और धीरे धीरे क्लास
11th NCERT मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स में आगे बढ़ेंगे।